जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ, 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से अनुरोध करेंगे कि पारायण करेंगे 1 से 15 तक। नीरूबेन अर्धोर तो करिए આપણે ત્રીસ શ્લોક છે। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं જ્ઞાનમ મારા નહીં થાય, તમે કરો સર. હું કરું છું બેન, વાંધો નહીં, કરવા દો, હું કરું છું। પછી છેલ્લા 15 જોઈશ. નહીં, જય શ્રી કૃષ્ણ, હું કરેલું છે આજે, વાંધો નહીં। હા.
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात्यश्च वन्ति ते यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवृताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः
यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। 30वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी यदि संपूर्णतया अनन्य भाग भजते, जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए। ओके, 31वां श्लोक करेंगे आज। नीरूबेन अनम्यूट करो छो। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शाश्वच्छान्तिं निगच्छति, शाश्वतशान्तिं निगच्छति, शाश्वच्छान्तिं निगच्छति। शाश्वतशान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्त प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्त प्रणश्यति। न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, क्षि- शाश्वतशान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शाश्वतशान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति। बरं, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शाश्वतशान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली, शीघ्र ही, तत्काल। भवति हो जाता है, धर्मात्मा वह धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत, यह संधि है, शाश्वत शांति निगच्छति, तो संधि शाश्वत शांति निगच्छति हुआ है। शाश्वत यानी कि हमेशा रहने वाली, परमानेंट। शांति यानी परम शांति। निगच्छति यानी कि प्राप्त होता है। कौन्तेय, हे अर्जुन, प्रति तुम निश्चय पूर्वक जानी ही, जान लो कि न मे भक्त प्रणश्यति, नहीं मेरा भक्त नष्ट होता है, या तो मेरे भक्त की अवगति होती है। अगले श्लोक के साथ अनुसंधान है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी अपि चेत सुदुराचारो,
दुराचार करने वाला, दुराचारी, गम्य कितना भी बड़ा दुराचारी हो, वो भी यदि मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है तो वह धर्मात्मा हो जाता है, और धर्मात्मा होके उसे शाश्वत शांति को वो प्राप्त करता है। और इसलिए हे अर्जुन, तुम जान लो कि मेरे भक्त की दुर्गति नहीं होती, न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। स्पीडीली he becomes virtuous and secures lasting peace. Know it for certain, Arjun, that my devotee never falls. Bhagwan is, we can say, terribly biased towards भक्त भक्तजनों की ओर। भगवान का बहुत अनन्य प्रेम है। तो जो सुदुराचारी व्यक्ति जो है, वह भगवान का अनन्य भाव से भजन करता है, तो उसका क्या होता है? सह क्षिप्रम धर्मात्मा भवति। वह धर्म प्रधान व्यक्ति हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है। धर्म आत्मा, आत्मा का यहाँ मन भी अर्थ कर सकते हैं कि जिसका मन धर्म में ही लगा हुआ है या तो धार्मिक बन गया है, धर्मात्मा। यानी ऐसा व्यक्ति, हमारे जो चतुर्विध पुरुषार्थ है उसमें अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, तो अभी तक वो अर्थ और काम में लोलुप था, उसमें रचा पचा रहता था। अर्थ यानी धन और काम यानी कामनाएं, एंटरटेनमेंट। जीवन की प्राथमिकता अर्थ और काम थी इनके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए। और अभी उसमें पुख्तता आने लगी है, और आउट ऑफ दैट मेच्योरिटी वह अर्थ और काम को निम्न समझता है। यानी उसके मन में एक प्रकार की एक भ्रांति जो थी कि अर्थ और काम ही मुख्य है, वो भ्रांति यानी कि डिल्यूजन निकल जाता है उसके मन में से। अभी इसका अर्थ ये नहीं है कि आप धर्मात्मा बन गए तो अर्थ और काम को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्या? लेकिन अभी वो जीवन की प्राथमिकता नहीं है। मान लीजिए कि हम यहाँ भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम कहें भाई भगवत गीता में या अध्यात्म में हमारी रुचि अभी बहुत बन गई है, तो अभी अर्थ और काम यानी कि पिक्चर देखने के लिए जाना है, चलो अच्छा पिक्चर लगाए देखने। नहीं नहीं, अभी हम पिक्चर नहीं थी, जो तो अभी वो खाली धर्मात्मा थे, हम धर्मात्मा बन गए हैं। हमारा कोई ऐसे पिक्चर पिक्चर से लेना देना नहीं है। तो अर्थ और काम, इसको क्योंकि हम संसारी है, हम संपूर्णतया छोड़ नहीं सकते और छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अर्थ और काम, मान लीजिए कि आपको भोजन परोसा गया है, भोजन की थाली आपके सामने है, तो उसमें चटनी अचार पापड़ का जितना महत्व है, उतना महत्व
इस धार्मिक व्यक्ति के जीवन में अर्थ और काम का होता है। अभी चटनी पापड़ अचार से हम पेट नहीं भर सकते, तृप्ति नहीं होती, उसके लिए तो मेन कोर्स भोजन ही चाहिए, बराबर। तो वैसे ऐसा जो धर्मात्मा व्यक्ति है, उसके लिए ईश्वर का भजन, ईश्वर का सानिध्य, परमात्मा का सानिध्य, वह बिकम्स द मेन कोर्स ऑफ द लंच। और बाकी ये सब छोटा मोटा अर्थ और काम वगैरह जो है उधर, क्योंकि अभी संसारी हैं हम, किसी से मिलने के लिए जाना है, कोई संबंधी आए हैं, घर पे कोई मेहमान आए हैं, तो उन सबको मना तो नहीं कर सकते ना, और हम भी मना नहीं कर सके, हम नहीं आएंगे आपके यहाँ। तो सब रखना तो पड़ता है, व्यवहार तो निभाना पड़ता है। तो वो चलाते हुए, लेकिन उसका जो महत्व है उसको हम अभी निम्न या तो गौण कर देते हैं। यानी कि भोजन की थाली में चटनी अचार पापड़ का जितना महत्व है, उतना महत्व इन सभी चीजों का होगा, अर्थ और काम के। और मेन थिंग, परमात्मा के प्रति हमारी अभिरुचि। तो मूल्य प्रधान हमारा जीवन बन जाता है, और मोक्ष के लिए हम लालायित रहते हैं। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि क्षिप्रम, इंस्टेंटेनियसली, तुरंत। वो आर्त भक्ति तो कभी की हमारी खत्म हो गई, अभी हमें आर्तनाद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक जमाने में जब भी हमारी इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, तभी हम आर्तनाद करते थे, हे प्रभु बचाओ। लेकिन अभी तो हमें ढाढ़स बन गई है, हमें विश्वास है कि परमात्मा हमारे साथ ही है। क्या? तो आर्त भक्त में से ग्रेजुएट तो हो गए हम, और अभी अर्थार्थी भक्त बने हैं गृहस्थी होने के नाते। और अर्थार्थी भक्त भी जब भी मैच्योर हो जाता है, पुख्तता आती है, उसमें भी वैचारिक पुख्तता आती है, तो वह जिज्ञासु भक्त बनता है। और यहाँ जो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा की जो बात है, वह ये है कि वह व्यक्ति फौरन जिज्ञासु भक्त बन जाता है। यानी उसकी आंतरिक उन्नति के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। और एक बार जिज्ञासु भक्त बना, तो जिज्ञासु यानी वैसा भक्त जो परमात्मा के स्वरूप के बारे में जानने के लिए आतुर है। ईश्वर ज्ञान इच्छावान भक्त। ईश्वर क्या है जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं, परमात्मा कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, वो जानने के लिए जो उत्सुक है, वैसा जिज्ञासु भक्त। और जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती जाती है, और क्योंकि मुझे अभी पता चलने लगा है कि परमात्मा ही मुझे शरण लेनी चाहिए, श्री कृष्ण शरणम मम, मेरा घर परमात्मा ही है, कृष्ण ही है, और वहां ही मुझे शांति मिलती है, वहां ही मुझे खुशी मिलती है, वहां मुझे सलामती भी मिलती है, पीस, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, ये सब मेरे परमात्मा से मिलती है। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो हम उसे भगवान कहते हैं, और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हम उसको ब्रह्म कहते हैं। तो अभी मुझे मेरे परमात्मा या तो ब्रह्म के बारे में जानने की जिज्ञासा हमारे में पनपने लगती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और जैसे ही मेरी ये ये जिज्ञासा तेज होती जाती है, मोर एंड मोर इट बिकम्स इंटेंस, कि मुझे जानना है कि मेरे प्रभु कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, जिनकी मैं भक्ति करता हूँ, जिनकी मैंने शरण ली है, वो है कैसे, क्या है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। जैसे जैसे ये मन में ये इच्छा और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है,
तो भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में कहने वाले हैं कि कहीं से भी आपको शास्त्र का आधार मिल जाएगा। जैसे अभी ये वसंत ऋतु चल रही है, तो कहीं भी गुलाब का फूल खिला या तो कोई भी अच्छा फूल खिला, तो वहां मधुमक्खी की आंखें बैठी जाती है। तो एक खिला हुआ फूल मधुमक्खी को न्योता तो नहीं भेजता है कि भाई फूल खिला है आ जाओ। नहीं, मधुमक्खी अपने आप वहां आ जाती है। वैसे साधन चतुष्टय संपत्ति के अधिकारी होने के नाते अध्यात्म की बगिया में जब भी हम खिलते हैं, तो वहां गुरु स्वयं दौड़ के आते हैं आपको खोजते हुए। 10वें अध्याय में श्लोक आने वाला है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान का एक गुणधर्म है कि आप में जो इंटेंस डिजायर है, जो आप मन से बहुत मन की गहराई से यदि आप उनसे कुछ मांगते हैं या तो कुछ इच्छा रखते हैं उनके प्रति, तो वह इच्छा की वो पूर्ति करते हैं। साधारण बात करें मनुष्य जाति की या तो संपूर्ण भूत योनि की, तो मान लीजिए कि भूत योनि ने सोचा कि अभी हमें प्यास लगी, पानी चाहिए, तो भगवान जल की व्यवस्था करते हैं, बारिश भेजते हैं। यदि भोजन की इच्छा है तो भोजन का प्रबंध भी भगवान करते ही हैं। अपना गुजराती में कहेवत है, कीड़ी ने कण ने हाथी ने मण। अनलेस हमारे कर्म ऐसे हो और उसका कर्म का फल विकृत हो और बात अलग है, लेकिन ऐसा माना जाता है, शास्त्रों ने भी कहा है कि भगवान हमको जगाते हैं लेकिन कभी खाली पेट सुलाते नहीं हैं। પછી બહુ પછી अपलखण કર્યા હોય ને ખોટા કર્મો કર્યા હોય और वो कर्म के फल के हिसाब से यदि आपको अनुशन करना पड़े तो बात अलग है। बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस भगवान किसी को भूखा सुलाते नहीं है, प्यासा सुलाते नहीं है। ये रचना भगवान ने करी है। जब सृष्टि का सृजन किया तभी उन्होंने ये सब प्रबंध करके रखे हैं। इसी तरह यदि हमारे में परमात्मा के बारे में जानने की भूख और प्यास है, तो भगवान वो भी हमें प्रदान करते हैं। और भगवान का यह नेचर है कि वह हमें किसी गुरु के सन्मुख लाकर खड़े कर, या रादर किसी गुरु को हमारे पास भेज देंगे। वो कृष्ण कहते हैं, शास्त्र आएगा, गुरु आएंगे, अध्यात्म का अध्ययन करने के लिए जो सुविधा चाहिए वो सुविधा भी आपको प्राप्त होगी। बराबर? अपनी ही बात सोचो ना। अभी यहाँ जो लोग बैठे हैं, राइट, कहाँ कहाँ बैठे हैं। मान लीजिए कि हमारा रोटरी क्लब में ये क्लास चलता था तो सब वहाँ, यहाँ जो बैठे सब आ सकते थे? नहीं। यहाँ ठाकुर कॉम्प्लेक्स में क्लास चलता था तो यहाँ सब बैठे वहां आ सकते थे? नहीं। साउथ बॉम्बे वाले आ सकते थे क्या? नहीं। लेकिन क्योंकि सब में ब्रह्म जिज्ञासा है, इसलिए भगवान ने कई कुछ ऐसी सुविधा बना के रख दी, कोविड के माध्यम के द्वारा। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। बराबर?
नहीं तो हम अलग अलग थलग मिलते थे ना, कोई इधर मिलता था, कोई वहां मिलते थे, कोई मिलता, कोई तो थे ही नहीं साथ में। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था भगवान बना देते हैं कि यदि हमारे में सही तरीके से प्यास है, जिज्ञासा है, तो वह इस प्रकार की सुविधा भी हमारे लिए खड़ी कर देते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और धीरे धीरे ये जो जिज्ञासु भक्त है वह ज्ञानी भक्त में परिणमित हो जाएगा। त्रिनेत्री बेन को हंसी आ रही थी कि क्या फेंक रहे हैं, इसलिए वो कैमरा बंद करके बैठ गई। बंद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अनम्यूट करो। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, શું કેવું છું? એક મારી પાસે દીકરી આવી ને એટલે હું હસી. મારી પાસે દીકરી આવી એટલે છે, વાહ વાહ। हाँ, चलो एक હા, एक एक और हमारे छोटे साथ यही आगे, चलो चलो, लेट अस कैरी ऑन। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ. मस्ती का माहौल हमारा चलता रहेगा। कहीं कोई खोटू लगाड़ो नहीं, लागे तो बे रोटली વધારે ખાઈ લેવી। एनीवे चलो, तो जिज्ञासु भक्त का ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञानी भक्त में होता है। और फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्या होगा? शाश्वत शांति निगच्छति। जैसे ही आप ज्ञानी भक्त बनते हैं, हम ज्ञानी भक्त बनते हैं, तो हमारी पुख्तता, हमारी विजडम हमें ज्ञान मार्ग पर ले जाएगी। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा है, गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। यानी जैसे ही ये पुख्तता आती है तो जीवन में से क्लेश या तो ग्रीफ, शोक का निर्मूलन हो जाएगा। और इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं शांतिम निगच्छति। ऐसा जो ज्ञानी भक्त है उसका मन में परम शांति बनी रहेगी, और ये शांति कभी भी बिखरेगी नहीं, भाग जाने वाली शांति नहीं है, शाश्वत शांति है, एवर लास्टिंग पीस ऑफ माइंड। और ये शांति ऐसी है कि जीवन के किसी भी परिस्थितियों में इस शांति बिखरेगी नहीं, इस शांति में कोई खलल नहीं पहुंचेगी। शाश्वत शांति निगच्छति। तो कृष्ण सोचते हैं कि ये सब बातें जो मैं कर रहा हूं, ये क्या अर्जुन स्वीकारेंगे, उनके पल्ले पड़ेंगी क्या? मैंने तो बोल दिया, भगवान ने कहा कि ये क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये जो है और उसको शाश्वत शांति मिल जाती है, ये मैंने तो कह दिया। लेकिन अर्जुन भी सोचते होंगे ना कि ये भगवान क्या फेंक रहे हैं, क्या? इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि। अर्जुन, यह मेरा वादा है, टेक इट एज माय प्रॉमिस। और प्रतिजानी ही करके अर्जुन, तुम्हें मात्र अकेले को इस बात पे भरोसा नहीं करना है, ये मेरा वादा है उसका, लेकिन ये मेरा वादा है, ये तुम्हें दुनिया भर को बताना है। हमारे जितने भी मीडिया है, सभी मीडिया में जाकर बोल दो अर्जुन कि भगवान ने ये वादा किया है कि मेरा भक्त जो है
उसका कभी नाश नहीं होता। तो भगवान ने वादा किया, क्या वादा किया? न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है उसका पतन नहीं होगा। लेकिन यहां हमें एक बात सोचनी है, ये राजविद्या राजगुह्य योग का चैप्टर है, अध्याय है। तो यहाँ जो बात हो रही है ये अध्यात्म की हो रही है। यानी भगवान जो कहते हैं कि मेरा भक्त जो है वो उसका पतन नहीं होगा, लेकिन वो भक्त ने यदि अगले जन्मों में कोई दुष्कर्म किए होंगे तो भौतिक तरीके से पतन हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका आध्यात्मिक पतन नहीं होगा। यानी अध्यात्म की जो गाड़ी है वो कभी रिवर्स गियर में जाएगी नहीं। अध्यात्म की गाड़ी में रिवर्स गियर है ही नहीं। आप नियमितता से क्लास में आते हो, नहीं आते हो, आना बंद कर दिया, 2 महीने 4 महीने के बाद भी पाछे घूम रही उसे वो कहीं समथिंग इज मिसिंग। तो ऐसे मेरे जो भक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी आध्यात्मिक अवगति कभी नहीं होती, वह ऊर्ध्वगमन ही करते रहेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम लिख के रखो, ये मेरा वादा है, न मे भक्त प्रणश्यति। और इसलिए अर्जुन तुम भी मेरे भक्त बन जाओ। यानी अर्जुन को भगवान ये कहते हैं मेरे भक्त बन जाओ, यानी जब भी हम भक्त बन जाते हैं भगवान के तो फिर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं। और याद रहे, हाँ, अब ये 9वां अध्याय है, राजविद्या राजगुह्य का परम गुह्य ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। फिर भी अर्जुन के मन में तो यही बात है कि ये मेरी फूफी का बेटा है, बराबर। ये दोनों मामा फैना कजिन्स है ना। तो अर्जुन को तो यही लग रहा है कि ये तो मेरा कजिन खड़ा है इधर। कृष्ण है बराबर, द्वारका का राजा है, एवरीथिंग इज फाइन, बट इज माई कजिन। अभी अर्जुन को पता नहीं चला है कि भगवान है। दूसरे अध्याय में जो बात हुई थी, कल चलेंगे, बाद में फोन करता हूं। दूसरे अध्याय में जब भी पूरे पूरे अर्जुन विषाद से घिरे हुए थे और कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तभी शिष्य थे हम शादी में जी। तो दूसरे अध्याय में भगवान की शरण में अर्जुन गए थे, शिष्यस्ते हम साधे में त्वाम प्रपन्नम, सब कुछ कहा। लेकिन एट दैट टाइम अर्जुन वॉज टेकिंग कृष्ण एज ए वाइज पर्सन। अपना हमारे कोई मित्रों में, संबंधियों में कोई ऐसा व्यक्ति जो है जिसकी हम सलाह लेना चाहते हैं, जिसकी शरण में जाते हैं, या तो कोई गुत्थी है उस सुलझाने के लिए हम उनका मशवरा करना चाहते हैं, और इस भाव से हम जाते हैं कि अभी हम आपकी शरण में, आप बताए क्या करें, बराबर। तो ये शरणागति यानी वो भक्त की शरणागति वो नहीं थी। इट वॉज आउट ऑफ डिस्पोंडेंसी। जो विषाद छाया हुआ था अर्जुन के मन में और कहीं कोई दिशा नहीं दिख रही थी, तो अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्ण से, कि मैं आपकी शरण में हूं, अभी रास्ता आप ही दिखाई, बिकॉज मैं किम कर्तव्य मोड़ बन गया हूं। लेकिन अभी यहां भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरे भक्त की अवनति, आध्यात्मिक अवनति कभी नहीं होगी। और इनडायरेक्टली इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, तो अर्जुन को भगवान कहना चाहते हैं, ये अर्जुन तुम मेरे भक्त बन जाओ, यानी कि मेरी शरण में आ जाओ। यानी नाउ भगवान अर्जुन को प्रपत्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, टोटल सरेंडर, संपूर्ण शरणागति। लेकिन उसके लिए भी धीरे धीरे भगवान को ही हैव टू अनफोल्ड हिमसेल्फ।
10वें अध्याय में भगवान अपने आप को थोड़ा उजागर करेंगे विभूति योग से। वो करने के बाद अर्जुन भगवान से कहेंगे कि भगवान ने आपने इतना सब कह दिया, मैंने सुन लिया, बट वो हकीकत है क्या, वो स्वरूप तो मुझे जरा बताओ। तब जाके भगवान ने 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन कराया। तब अर्जुन को जाके पता चला कि अरे जिसको मैं मेरा कजिन मान रहा था, मेरे मित्र मान रहा था, वो तो स्वयं परमात्मा है। 2 अध्याय की इंतजार करनी पड़ेगी वो क्षण आने के लिए, लेकिन अद्भुत है वो अध्याय। अर्जुन की जो प्रार्थना है, देखेंगे जब 11 अध्याय में आएंगे तभी देखेंगे। तो यहां भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरे भक्त की आध्यात्मिक अवनति नहीं होगी, ये मेरा वादा है, दिस इज माय प्रॉमिस। और आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कहें तो सभी मीडिया में जाके बोल दो कि भगवान ने ये प्रॉमिस दिया है, ये वादा किया है, और भगवान का वादा कभी निष्फल नहीं जाता। भगवत गीता के एक एक श्लोक में कुछ कुछ बातें ऐसी आ जाती है ना कि अपना हली जवाए। जिसका उद्देश्य है, थोड़ा अब इसको और गहराई में थोड़े जाएंगे हम, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही है, जैसे अगले श्लोक में 30वें श्लोक में हमने देखा, तो वह धर्मात्मा ही बन जाएगा। अभी वो पापात्मा रह नहीं सकता। एग्जाम्पल इज वालिया, लुटेरा वाल्मीकि ऋषि बन गए, बस खत्म। नाउ ही कैन नॉट गो बैक इनटू वालिया, इम्पॉसिबल। यानी आध्यात्मिक उन्नति हो गई, अवनति नहीं होगी। वाल्मीकि चाहे तो भी वालिया नहीं बन सकते। तो इसमें बात एक ये समझने की है कि हम सब में वही परम चैतन्य विलस रहा है जो परमात्मा का है। यानी परमात्मा में जो चैतन्य है वही चैतन्य हमारे में भी है। भगवान ने कहा है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा अंश है। लेकिन अंश यानी इट्स नॉट सम पार्ट ऑफ इट, वी आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। लेकिन एक समझदारी के लिए हम ऐसा मान के चले कि हम परमात्मा का अंश है। लेकिन अभी हमने मांडुक्य उपनिषद में और ये सब अध्ययन करते करते एक बात तो सीख ली है अच्छी तरह से कि जो चैतन्य है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट इज वन, इट इज होल, इट इज अनडिविजिबल, इनडिविजिबल। तो हम सब वही परमात्मा का स्वरूप है। तो हम तो पैदाइशी धर्मात्मा ही हैं। हमने शरीर धारण किया, मान लीजिए कि आपको कहीं एक जमीन जमीन का प्लॉट मिल गया, बराबर 1 एकड़ का प्लॉट आपको मिल गया, और उसमें आपने मान लीजिए कि 2000 स्क्वायर फुट का या 5000 स्क्वायर फुट का बंगलो बना लिया। तो बंगलो बनाने के लिए वहां जो स्पेस था, स्पेस थी, व्हाट डू यू कॉल इट, बराबर। बंगलो बनने के बाद भी उसी स्पेस में वो बंगलो बना है, राइट। और वापस आपको लगा कि ये डिजाइन बराबर नहीं हुई, चलो वापस नए सिरे से बनाने, सब गिरा दो बंगले को, वो स्पेस भी वहीं की वहीं रहती है। यानी जो आकाश तत्व है वो तो वहीं का वहीं है।
दैट हैज नॉट गॉट डिस्प्लेस्ड। या तो वो आकाश तत्व का बंगलों के कमरे के हिसाब से उसमें विभाजन नहीं हुआ, हमने खाली दीवारें बना दी, बात अलग है। वैसे ही वो शुद्ध चैतन्य अपनी जगह पर ही है, हमने खाली ये दीवार रूपी बंगलो, उसके ऊपर ये शरीर रूपी बंगलो उसमें रख दिया। और जैसे ही ये शरीर भी ये खकड़ी जाए એટલે આને આપણે પાડી નાખ્યા તો જે થવાનું હોય થાય, वापस वो स्पेस तो वहीं का वहीं है, वो चैतन्य तो वहीं का वहीं है। तो इसमें समझने का क्या है कि हम वही शुद्ध चैतन्य है, यानी हम पैदाइशी धर्मात्मा हैं, हमने खाली शरीर ओढ़ लिया है उसके ऊपर। और ये शरीर ओढ़ने की वजह से हमने जो नाटक किया है, उस नाटक की वजह से परमात्मा का जो स्वरूप है, वो स्वरूप से हम अज्ञान हो गए, अज्ञात हो गए। तो हुआ क्या, हमारे में ये शरीर मैं हूं, ये अहंकार आया। इस अहंकार की वजह से परमात्मा के साथ का जो हमारा तादात्म्य था, वो तादात्म्य हमने खो दिया। तो हम पापात्मा नहीं बने, उससे पहले पवित्र ही थे और पवित्र ही रहेंगे, हमेशा पवित्र हैं। लेकिन संसार के साथ संबंध जोड़ के उसमें अशुद्धि आ गई, इसलिए सो कॉल्ड पापात्मा बन गए। और संसार के साथ संबंध जैसे ही छूट गया, तो वह अहंकार मिट गया। अहंकार मिट गया तो हमारा शुद्ध चैतन्य है, वो अपनी अपनी जगह पर था ही, वो प्रकट हो गया बस। सूरज के आड़े जो बादल आया था अहंकार रूपी, वो बादल चला गया, तो वो प्रकाश दिखने लगा। अभी ये जो टेम्पररी एबरेशन हुआ है, या तो जो टेम्पररी हमारे ऊपर ये बादल छाया हुआ है अहंकार का, उसमें जिस दिन हम सोचने लगे कि मुझे मात्र और मात्र भगवान की ओर ही चलना है, ऐसा निश्चय हमने कर लिया, और फिर हम सोच लें कि भाई अभी ये संसार से हमें अपने आप को मुक्त करना है, या तो ये जो बादल हमारे पर छाया हुआ है, इस बादल को हमें हटाना है, ऐसा निश्चय कर ले हम, तो वो धर्मात्मा बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, खत्म। यानी जो अज्ञान रूपी जो टेरो आयो तो उस टेरा को हटा दो, तो वापस अंदर परमात्मा का जो स्वरूप है प्रकट हो जाएगा। संसार के प्रति हमारी कामना भी है और भगवान के प्रति चलने की हमारी रुचि भी है, ये बात हमने कई बार करी है, पहले भी करी है। दिस टू आर टू अपोजिट फोर्सेस। संसार अपनी ओर खींचता है, परमात्मा अपनी ओर खींचता है। अभी हम जिस बाजू जोर लगाएंगे उधर हम जाएंगे। तो हमें सोचना है कि भाई अभी ये संसार का जोर है, उसको छोड़ो, बहुत हो गया, अभी परमात्मा की ओर रुख करते हैं, तो नेचुरली हमारी गति वहां हो जाएगी। हम बीच में दोनों टांगे बराबर जमीन पर लगाकर जोर से खड़े हैं, और देर आर पुल्स ऑन बोथ द साइड्स, बराबर। जिस साइड की आपने ताकत लगाना कम कर दी, तो दूसरी साइड आपको ऑटोमेटिक अपनी ओर खींच लेगी। संसार की ओर आपने ताकत लगाना कम कर दिया तो भगवान की ओर के जाओगे, और भगवान की ओर ताकत लगाना कम कर दिया तो संसार की ओर जाओगे। निर्णय तो हमें लेना है ना कि ताकत कहाँ लगाना है। और फिर भी डटे खड़े रहोगे तो जहां वे है वहीं वहीं खड़े रहोगे, न तो परमात्मा के न तो संसार के, बाबा नबे बगड़े। तो अभी तो हम ये सोचें कि इतने अध्ययन के बाद कि संसार की ओर अभी हम जोर कम करें और परमात्मा के प्रति जाने की हमारी जो दिशा है, उसी दिशा में अग्रसर हो जाए, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ताबड़तोड़, ये शब्द ताबड़तोड़ है, ताबड़तोड़ नहीं है। ये टीवी वालों ने इस शब्द को मरोड़ दिया है।
ताबड़तोड़ नहीं है, ताबड़तोब है। बृहद गोमंडल में जाकर देख लेना। Anyway, तो भगवान की ओर चलने की रुचि बढ़े, उसकी ओर गति करने की हमारे मन में इच्छा प्रकट हो जाए, या तो बलवत्तर होने लगे, तो संसार के प्रति हमारी जो कामनाएं हैं, संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति है, और धीरे धीरे कम होती जाएगी और नष्ट भी हो जाएगी। और फिर भगवत प्राप्ति में कोई देरी लगेगी ही नहीं, परमात्मा ऐसे मिल जाएंगे। है ही प्राप्त से प्रापणम, भगवान हमारे से दूर है ही नहीं। और ये व्यक्ति बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। यदि उसमें कोई दुराचार दिखते भी हैं तो वो भी टिकेंगे नहीं, क्योंकि जो भी આપણા કહે ને કે જે કઈ ગાંઠા છે એ બધા સંસારના હિસાબે છે। जो भी कोई दुराचार दिखते हैं वो संसार के साथ के हमारे संबंध की वजह से ही है। संसार की कामना मिट गई तो फिर कुछ नहीं बचा। प्योर एस, प्योर एस, 99.9 भी नहीं, 100% प्योर गोल्ड। और इसलिए 100% गोल्ड के गहने नहीं बनते, निर्गुण निराकार है, उसको आकार नहीं होता। यू कैनॉट गिव इट ए शेप। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तत्काल ताबड़तोब धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम जान लो, प्रतिज्ञा करो। प्रतिजानी ही, ये प्रतिज्ञा की बात करनी है हमें, बहुत अच्छी है वो। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त की अवनति नहीं होती। आज हम यहाँ रुकेंगे, समय भी हो गया है। इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा करनी है, अगले सत्र में करेंगे। तो आज प्रार्थना करेंगे। जाते जाते एक बात आपसे कर लूं, ठीक है? अगले सैटरडे को, थोड़ी वो भी लंबी कहानी है। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।